हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के परिवर्तन के बारे में, जो कि अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में अब होने जा रहा है 29 अप्रैल 2022 को। प्रिय साथियों, शनि अपनी मकर राशि को छोड़कर, जो कि इनकी चलायमान राशि है, चर राशि है, उसे छोड़कर यह अपनी स्थिर राशि कुंभ में अब 29 अप्रैल 2022 को प्रवेश करेंगे और यहाँ पर यह 12 जुलाई 2022 तक रहेंगे और फिर उसके बाद वक्री होकर फिर से मकर राशि में आएंगे और उसके बाद फिर 17 जनवरी 2023 को यह फिर से कुंभ राशि में आएंगे और यहाँ पर यह 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। ठीक है, तो 2.5 साल तक शनि जब तक कुंभ राशि में रहेंगे तब तक आपकी राशि पर, सभी 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही आप क्या उपाय करें जिससे कि आप इस परिवर्तन को अपने लिए अच्छा बना सकें, अपने अनुकूल बना सकें, ये हम आज बताएंगे। प्रिय साथियों, राशि के साथ साथ आप अपने लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं और वे लोग जिनको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता है वे अपने पुकारने के नाम से भी इसे देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका नाम अगर अनिल है तो आपकी मेष राशि हुई, तो मेष राशि का आप देखेंगे कि हम क्या बताने वाले हैं तो वो आप पर फिट बैठेगा कुछ प्रतिशत तक, क्योंकि वास्तव में तो जो आपकी चंद्र राशि है उसी से सही जाएगा। लेकिन अगर कुंडली नहीं पता है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता है, तो पुकारने के नाम से देख सकते हैं। ठीक है, सभी राशियों के लिए जो उपाय है वह हम वीडियो के एंड में बताएंगे। सबके लिए एक ही उपाय रहेगा, तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए ये जो परिवर्तन है यह एकादश भाव में हो रहा है। यहाँ पर शनि दशमेश और एकादशेश होकर एकादश भाव में आ रहे हैं, स्वगृही, जहाँ पर मंगल के नक्षत्र से इनकी शुरुआत हो रही है। तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर बैठने का फल और यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे लग्न, पंचम और अष्टम पे, वो फल क्या रहेगा। तो मेष वालों के लिए जो सबसे अच्छा जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपके लिए आमदनी के रास्ते, कार्य क्षेत्र में स्थायित्व, प्रमोशन, ट्रांसफ़र अगर आप चाह रहे थे तो ये रास्ते खुल जाएंगे। अचानक धन लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होना ही है क्योंकि स्वगृही हैं कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर, और इसके अलावा अगर आप कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र चाह रहे थे तो वो भी होना ही है। कार्य क्षेत्र में कोई समस्या रहती थी वो दूर हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा जो नुकसान रहेगा मेष वालों के लिए वो रहेगा कि आपके अंदर आलस्य और गुप्त चिंता पनप जाएगी, घुस जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मेष राशि के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए शिक्षा में मन न लगने की समस्या पैदा होगी क्योंकि पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर इनकी शत्रु की राशि है, सिंह राशि, इसलिए। इसके अलावा अचानक घटने वाली कुछ बुरी घटनाएं आपके सामने आएंगी। किसी प्रकार की भी घटनाएं वो हो सकती हैं क्योंकि अष्टम भाव को देख रहे हैं और अष्टम भाव को जब शनि देखते हैं पीड़ित स्थिति में, तो बुरी घटनाएं आपके जीवन में घटना शुरू हो जाती हैं। इसमें राहु भी जिम्मेदार होता है जो कि आपके लग्न में ही आ जाएगा अब। ठीक है ना, तो मिला जुलाकर मेष वालों के लिए ये जो परिवर्तन है यह मानसिक रूप से ठीक नहीं है और बाकी जो सामाजिक रूप से कार्य क्षेत्र के हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं है मेष वालों का, विवाह में भी समस्याएं आएंगी। वैवाहिक जीवन, विवाह पहले से हो चुका है तब भी समस्याएं आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भाई बहनों से, दोस्तों से, यहाँ पर मामला थोड़ा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि बाहरी जो लोग हैं, मित्र जो होते हैं वो बाहरी होते हैं, तो उनके साथ आपकी ठीक बनेगी, तो उनका आपको सपोर्ट रहेगा जिससे कि आप अपने काम बना पाएंगे। देख लीजिएगा, हमारा कहा हुआ एकदम सत्य जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से शनि किस प्रकार का फल देंगे इस ऐसे देखा जाता है ना, ये नहीं है कि केवल शनि का देखकर बता दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये था मेष वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए यह जो परिवर्तन है यह नवम और दसम के स्वामी होकर दसम भाव में है, जहाँ पर कुंभ राशि पड़ेगी। तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए यह दसम भाव में बैठेंगे और यहाँ से इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो द्वादश,
चतुर्थ और सप्तम भाव पर पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्यक्षेत्र, शिक्षा में सब ठीक रहेगा, विद्यार्थियों की शिक्षा सब ठीक रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपका स्थायित्व, प्रमोशन, ट्रांसफ़र जो भी आप चाह रहे थे वह समय से और सामान्य परिस्थितियों में हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी और सामान्य यात्राएं भी बढ़ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा। आपके आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको यात्राएं करनी ही पड़ेंगी। ये होना ही है वृषभ वालों के साथ, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा परिवार में स्थिति ठीक रहेगी, कोई समस्या नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या नहीं है। समस्या जो रहेगी वृषभ वालों को वो रहेगी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी खरीदने या बेचने का कार्य अगर आप करने की सोच रहे हैं तो अब मत कीजिएगा, अब मत कीजिएगा, अन्यथा आप फंस जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा। ये होना ही है वृषभ वालों के साथ। वृषभ वालों के लिए वैसे अच्छे होते हैं, तो केवल यही एक समस्या है, बाकी चीज़ें सब ठीक रहेंगी शनि के कारण। तो वृषभ वाले इस चीज़ का ध्यान दें। अब इसके अलावा व्यापार वृषभ वालों का ठीक रहेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो अब आप कुंडली दिखा सकते हैं। व्यापार में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब परिस्थितियां व्यापार के हिसाब से आपके अनुकूल हैं वृषभ वालों के, क्योंकि राहु भी लग्न से हटके अब द्वादश में आ चुके हैं, तो राहु को भी देखा जाता है और शनि स्वगृही चल ही रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही नहीं बोलते। ये था वृषभ वालों के लिए। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। तो मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो यह जो परिवर्तन है यह भाग्य स्थान में हो रहा है, कुंभ राशि में। ठीक है, तो शुरू में बाकी ज्योतिषी बताएंगे कि भाग्य बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन देखिए कि मंगल के नक्षत्र में आ रहा है और मंगल छठे का स्वामी है। शुरू में एक ब्रेक लग जाएगा कुछ समय के लिए, उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। करीब 3 से 4 महीने बाद, शनि के परिवर्तन के 3 से 4 महीने बाद चीज़ें मिथुन वालों के लिए ठीक रहेंगी भाग्य को लेकर। कार्यक्षेत्र में ठीक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको कोई समस्या थी तो वो काम आप छोड़ देंगे। मिथुन वाले अब तक छोड़ के आ भी चुके होंगे, देख लीजिएगा। कहीं दूसरी जगह काम देख रहे हैं, काम छूट गया था तो काम मिल जाएगा अब शनि के परिवर्तन के बाद, ये ध्यान रखिएगा। विवाह आपका तय हो जाएगा। मिथुन वाले, विवाह अभी तक नहीं हुआ था, आपको आ रहे हैं, विवाह तय हो जाएगा। मिथुन वालों का विवाह वैसे जल्दी हो जाता है सामान्यतः, बहुत बुरी स्थिति ना हो कुंडली में तो। ठीक है, पैसा आपका कहीं फंसने की संभावना है। पैसा कम आएगा आपके पास, जो आपका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो थोड़ा सा बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ये नहीं है कि बंद ही हो जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा व्यापार में ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा मिथुन वालों के लिए, सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं है। ठीक है, परिस्थितियाँ जैसे जैसे अनुकूल होती जाएंगी उस हिसाब से व्यापार आपका गति पकड़ लेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका वैवाहिक जीवन जो है वो ठीक रहेगा। जिनका विवाह हो चुका है उनका। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। आप कोई तैयारी कर रहे हैं, मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं, तो किसी प्रकार की बड़ी परीक्षा आप निकाल लेंगे, पास कर लेंगे, ये होना ही है, ध्यान दीजिएगा, ये होना ही है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाह रहे थे, खरीदने का, बेचने का, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा देखा जाए परिवार में बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसके अलावा विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं मिथुन वालों के। अगर कुंडली में विदेश योग है तो जिनकी कुंडली में होगा वो चले जाएंगे, जिनकी में नहीं है वो यहीं रहेंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि भाग्यस्थान में स्वगृही रहेंगे ना, तो भाग्यस्थान को बल देकर विदेश जाने की संभावना बढ़ा देंगे शनि,
मिथुन वालों के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए, इतना ही है, सब बता दिया हमने। अब हम कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए ये जो परिवर्तन है यह अष्टम भाव में होने जा रहा है, जहाँ पर शनि मजबूत स्थिति में रहेंगे, अष्टम भाव में मजबूत होते हैं। ठीक है, विवाह आपका तय हो जाएगा। मानसिक चिंता जो पहले से चली आ रही थी, क्योंकि आप 2.5 साल से परेशान थे कर्क वाले, मानसिक रूप से मन अब शांत हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, एकदम आपको ऐसा लगेगा सब ठीक है, और वास्तव में ठीक भी होगा, तभी लगेगा। विवाह तय हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में भी सब ठीक रहेगा, जीवन साथी से आपकी अच्छी बनेगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको देख कर चलना होगा, सावधान रहने की ज़रूरत है। शांत रहिएगा, गर्मा गर्मी न दिखाइएगा। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे थे, रुक जाइएगा, नहीं तो लंबे समय के लिए घर पर बैठना पड़ जाएगा। एक जगह छोड़ा, दूसरी जगह प्राप्त करने के चक्कर में, तो वहाँ भी छूट जाएगा, वहाँ मिलेगा नहीं, जहाँ है वहीं बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये होना ही है। कर्क वालों के साथ एक और जो समस्या आएगी वो आएगी कि परिवार के लोगों से आप थोड़ी सी दूरी बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आपकी यात्राओं के भी संकेत बहुत अच्छे हैं कुंडली में, धार्मिक यात्राओं के खासकर, तो आपका घूमना फिरना रहेगा, तो कह सकते हैं कि इस वजह से आपकी दूरी रहेगी 1 साल तक, केवल, ज़्यादा नहीं। पैसा आपका ज़्यादा खर्च होगा, आपने जो रिजर्व करके रखा था उसमें से बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। कर्क वाले, हो जाएगा, हो सकता है नहीं, हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कर्क वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी जो शिक्षा है वह ठीक रहेगी, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम बहुत अच्छी बोल रहे हैं तो समझ लीजिए, ठीक है। कर्क वालों के लिए बाकी और चीज़ें हैं वो सब ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए शनि सप्तम में आएंगे। सप्तम में आने के कारण आपके अंदर केंद्र में आ गए ना, चारों केंद्र में जहाँ भी शनि होते हैं तो अपना एक जो बेसिक प्रभाव है वो छोड़ते ही हैं। बाकी जो चीज़ें देते हैं तो देते ही हैं, अपना बेसिक प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। अगर लग्न को देख लें कहीं से, लग्न को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आलस्य आना, थोड़ा सा चिंतित रहना, अकेले रहना, ये चीज़ें सिंह वालों में अब आ जाएंगी 29 अप्रैल से। होना ही होना है। पति पत्नी के बीच में दूरी बनना तय है, विवाह होते होते रुक जाएगा। सिंह के विद्यार्थियों के लिए सब ठीक रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कोई समस्या नहीं है। सिंह वाले जब अलग रहेंगे परिवार से, जीवन साथी से, ऐसे में अपने काम पर ध्यान देंगे तो कार्य क्षेत्र में सब ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है शनि का परिवर्तन सिंह वालों के लिए। परिवार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए नहीं ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही है। इसके अलावा देखा जाए तो सिंह वालों के अंदर एक अजीब सा डर भी पैदा होगा, जिससे सिंह वाले खुद नहीं जान पाएंगे कि ये किस प्रकार का डर है। ध्यान दीजिएगा, ये होना ही है। इसके अलावा देखा जाए तो पैसे की स्थिति पर बात करें तो पैसे की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में ध्यान देंगे तो पैसे की स्थिति भी ठीक ठाक ही रहेगी, धन की स्थिति, ठीक है ना। ये था सिंह वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो शनि छठे में आ रहे हैं, तो छठे में आना कन्या वालों के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले विद्यार्थियों की बात कर लें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सामान्य रहेगी, केवल सामान्य। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र व्यापार की। सब ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे थे, कोई स्टार्टअप, कोई कंपनी खोलना चाह रहे थे, तो आप खोल सकते हैं। बस आपकी व्यक्तिगत पर्सनल जो कुंडली है उसमें भी व्यापार का योग होना चाहिए। करने वाले विचार कर रहे हैं तो कुंडली दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे संकेत हैं व्यापार के।
इस समय। ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर गुप्त ज्ञान जागृत होगा। आपको लगेगा कि जैसे कि भविष्य में घटने वाली घटनाएं आपको पहले से पता चल जा रही हैं कि ये अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। ऐसा करने वालों के साथ होना ही होना है। वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होगी, कुछ एबनॉर्मल रहने लग जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव हो, ध्यान दें। और अगर आप मांस अंडा खाते होंगे तो प्रभाव आ जाएगा नकारात्मक रूप में, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, हल्के में न लीजिएगा। शनि अष्टम भाव को देख रहा है, छठे का स्वामी होकर, जहाँ पर राहु बैठा है मेष राशि का। जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, हल्के में न लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। बात करें तो धन की स्थिति ठीक रहेगी। अचानक धन लाभ की संभावना बनती है कन्या वालों के लिए। कन्या वाले देख लीजिएगा, हमने बोल दिया तो बोल दिया। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य आप करना चाह रहे थे तो कर सकते हैं, आराम से काम सफल हो जाएगा। भूमि भवन वाहन से खरीदने का या अपना कोई बेचना चाह रहे हैं भूमि भवन वाहन, तो अच्छे दाम में ये काम हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जो हम नहीं बता रहे हैं वो सब ठीक है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो ये परिवर्तन पंचम भाव में होगा। तुला वाले बच्चों के लिए शिक्षा में मन नहीं लगेगा। केवल यूँ समझ लीजिए कि परीक्षाएं अगर आप देंगे अब 2.5 साल तक, तुला वाले जो बच्चे हैं तो केवल पास हो जाएंगे, बस इतना है। बाकी शनि शिक्षा को प्रभावित तो कर ही देगा। कुछ ज्योतिषी कहेंगे कि स्वगृही है, आप देखेंगे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाके, कुछ कहेंगे कि स्वगृही है तो बहुत अच्छा रहेगा तुला वालों के लिए परिवर्तन शिक्षा के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वगृही रहने से बस आप पास हो जाएंगे, इतना ही है। बाकी शनि का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप देख लीजिएगा कि हमारा बताया हुआ और किसी और का बताया हुआ कौन सा सही बैठता है। आपके अगर आप तुला राशि के हैं या आपके बच्चे तुला राशि के हैं तो आप देख लीजिएगा। हाँ, उनकी व्यक्तिगत कुंडली में अगर कोई बहुत अच्छी स्थिति है शिक्षा की तो हम कह नहीं सकते। वैसे सामान्यतः शनि से आपको कुछ नहीं मिलने वाला शिक्षा के मामले में, ये हम बता देते हैं आपको। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसे आप खरीदना चाह रहे थे तो मुझे पता है तुला वाले अगर खरीदना चाह रहे थे तो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, बात चल रही थी, तो अब वो हो जाएगा पूरा। वो शनि के कारण रुका हुआ था, देख लीजिएगा। व्यापार साझे में है तो वो टूट जाएगा। व्यापार नया करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा, मत कीजिएगा 1 साल तक बस, ठीक है। व्यापार पहले से करते आ रहे हैं और कोई समस्या आ रही है तो कुंडली दिखा सकते हैं। नया करने की सोच रहे हैं तो 1 साल और रुकिए बस, ठीक है। सही समय का चुनाव करवाना चाहते हैं तो हम हैं। अब इसके अलावा वैवाहिक जीवन में स्थिति ठीक नहीं रहेगी। पति पत्नी पर शक होना ही होना है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अलग हो जाएंगे, एक घर में ही रह के 2 अलग अलग कमरों में हो जाएंगे पति पत्नी। तुला वाले अगर आप हैं, आप चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री हों, आप और आपका जीवन साथी दोनों बिल्कुल अलग ऐसे रहेंगे घर में। अगर आपकी कुंडली में तलाक का योग है पहले से तो तलाक अब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों हो जाएगा? वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि आपकी कुंडली में 2 शादियों का योग होगा, तलाक का योग होगा तो दूसरी शादी के लिए कोई आपको दूसरा मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि पहले वाले को तलाक दे देना चाहिए। ऐसा ही तो होता है हर मामले में। जितनी भी कुंडलियाँ हम देखते आए उनमें यही तो होता है कि जीवन साथी से नहीं बनती है और अचानक कोई मिल गया तो सोच लेते हैं कि पहले वाले को तलाक दे दो, दूसरे वाले से शादी कर लेंगे। ऐसा ही होता आया है आज तक, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा पैसे की बात कर रहे हैं तो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हो रहा था आपका वो रुक जाएगा, बाधित होगा वो। मतलब
आपको मतलब मेहनत करके पैसा खींचना पड़ेगा। पहले जिस तरीके से आप पैसा ले रहे थे, जहाँ भी आप काम करते हैं जिस भी प्रकार का, तो अब आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा अपना पैसे को खींचने के लिए। पैसा एक यूँ समझ लीजिए कि एक मान लीजिए पैसा एक जगह रुक गया और आपको वो खींच के लाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये होना ही है। ये पंचम भाव का शनि दे रहा है। बाकी ज्योतिषी बोल रहे होंगे बहुत बढ़िया है, बहुत राजयोग खुल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। पैसे के जो घर हैं वहाँ पर दृष्टि डाल के उनको बाधित कर दिया ना, ये थोड़ी ना बताएंगे ज्योतिषी। बाकी वो बताएंगे तो आप उनके चैनल पे क्यों जाओगे? क्योंकि मीठा मीठा बोलेंगे वो, तभी तो जाओगे आप उनके चैनल पे, तभी तो आपको अच्छा लगेगा मीठा मीठा सुनना। अब हम बात करते हैं, और तो कुछ है नहीं बताने के लिए, तुला वालों को हमने बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो जाएगी अब, तुला वालों की कुंडली में शादी का योग है तो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वृश्चिक राशि पर चलते हैं हम। वृश्चिक राशि के लिए शनि का परिवर्तन चतुर्थ भाव में है, ठीक है। यहाँ पर बैठ के शत्रुओं को दबाएंगे, भारी लोगों में दबदबा रहेगा आपका शनि महाराज। वृश्चिक वालों के लिए ठीक है। हाँ, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, मेहनत आपकी बढ़ेगी, सकारात्मक रूप में मेहनत का फल भी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा अकेला रहना पसंद करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वृश्चिक वालों के लिए जो भी शनि दे रहे हैं उसमें फ़ायदा ही है, ठीक है। शिक्षा आपकी ठीक रहेगी, वृश्चिक वालों की पैसे की स्थिति भी ठीक रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, कोई समस्या नहीं है। व्यापार आपका चल बढ़ेगा, दौड़ जाएगा। वृश्चिक वालों का पहले से कर रहे थे, अब शुरू करना चाह रहे हैं तो अब शुरू कर सकते हैं 1 मई से लेके, और आने वाले 1.5-2 साल तक कभी भी आराम से शुरू कर सकते हैं व्यापार। बस मुहूर्त निकालना है तो आप कुंडली दिखा सकते हैं, हम बता देंगे किस दिन आप शुरुआत करें बस। वैसे आप आंख बंद करके कभी भी कर सकते हैं 1.5-2 साल में, बहुत अच्छी स्थिति है व्यापार के लिए। आंख बंद करके कर देंगे ना तब भी चल जाएगा व्यापार। वृश्चिक वालों के लिए तो ये हालत है। शिक्षा का हमने बता ही दिया। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, विवाह अब आपका हो जाएगा, क्योंकि राहु वहाँ से हट चुके हैं। राहु शनि मिक्स करके बताना पड़ता है ना, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सप्तम भाव से जो नवम है वो तृतीय भाव जो पराक्रम का है, तो उसके स्वामी स्वगृही हैं, तो वहाँ से भी तो बल मिलेगा, है ना। सप्तम भाव को ये भी तो देखना पड़ेगा ना, तो विवाह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और द्वितीय भाव ऑलरेडी मजबूत आपका चल ही रहा है वृश्चिक वालों का, तो द्वितीय भाव जो परिवार का है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो जीवन साथी आता है तब परिवार आगे बढ़ता है, तो उसका मजबूत होना जरूरी है विवाह के लिए। ये नहीं कि अकेला सप्तम भाव आपने देख लिया, ठीक है ना। हाँ, तो द्वितीय सप्तम दोनों ठीक ठाक स्थिति में जब आते हैं तो विवाह एकदम से तय हो जाता है। वृश्चिक वालों का ऐसा ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा ही आपको, क्योंकि भाग्य कहीं से बाधित नहीं हो रहा है शनि और राहु से, ना शनि से हो रहा है ना राहु से हो रहा है, तो भाग्य का पूरा साथ आपको रहेगा ही रहेगा। वृश्चिक वालों को पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि भाग्य तो बाधित हो नहीं रहा है, तो पैसा भी ठीक ठाक ही रहेगा फिर तो, है ना। अब बात करते हैं, विदेश से कुछ लाभ आपको हो सकता है। बाहरी मुद्रा, किसी भी देश की मुद्रा, अगर आप किसी भी देश से जुड़े हुए हैं तो आपको विदेशी मुद्रा से लाभ के संकेत अब बन रहे हैं अगले 2-2.5 साल तक। वृश्चिक वाले ध्यान दीजिएगा, जो विदेश से नहीं जुड़े हैं उनके लिए बाहरी जो लोग हैं, आपके अनजान लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे फ़ायदे की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, वृश्चिक वालों के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए तृतीय भाव में रहेंगे शनि स्वगृही, द्वितीय और तृतीय के स्वामी होकर, तो पराक्रम, भाई बहन, दोस्त, पैसा, परिवार, ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, सामान्य रहेंगी, ध्यान दीजिएगा।
द्वितीय और तृतीय भाव में ठीक ठाक सा ही फल शनि का देखने को मिलता है, इसीलिए। इसके अलावा धनु वालों की जो शिक्षा है वो भी ठीक ठाक ही रहेगी, क्योंकि केवल दृष्टि डाल के शनि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो रुक जाइएगा, मत जाइएगा, नहीं ठीक है आपके लिए। नहीं ठीक है। विवाह आपका तय हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वैवाहिक जीवन में परिवार में कोई समस्या नहीं है, केवल आप बाहर निकलेंगे तो समस्या है। देख लीजिएगा, संतान संबंधी समस्याएं आपके सामने आएंगी। संतान, आप धनु की महिला हैं तो आपको गर्भ धारण करने में समस्या, गर्भपात होना, ये समस्याएं तो आपको 99% संभावना के देखने को मिले। 99%। ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति है धनु वालों के लिए। और आपकी संतान है 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, उस संतान को कुछ समस्या हो सकती है अगर आप धनु के माता पिता हैं तो। देख लीजिएगा, संतान का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए धनु के आप स्वयं भी हैं, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक चल रहा है। आप जानते ही हैं कि धनु वाले जो है पिछले 4-5 साल में मतलब आपके स्वास्थ्य की क्या हालत हुई है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। धनु वाले, अब चौंकना मत कि हमें कैसे पता। ठीक है, कार्य क्षेत्र में ठीक रहेगा, कार्य क्षेत्र में ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पैसे की स्थिति अब थोड़ी सी सुधर जाएगी, पहले की अपेक्षा थोड़ी सी सुधर जाएगी, फिर और ज़्यादा सुधरने में अभी 2-2.5 साल और लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, तब तक आपको जो है कैसे भी करके समय निकालना है, सब्र ही कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर के लिए शनि लग्न से हटकर द्वितीय में आए हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आप जैसे खो गए थे कहीं, तो अब आप सामने आ जाएंगे लोगों के, क्योंकि होता है ना, एक आदमी को पूछना बंद कर देते हैं लोग, तो अब आप सबके सामने आना शुरू करेंगे। कि जैसे कि आपको मान लीजिए कहीं दूर से आए हों, आप लौट के हैं आप घर में ही, लेकिन पड़ोसी ऐसे पूछेगा आपसे जैसे आप कहीं दूर से आए हों, क्योंकि शनि जब लग्न में रहता है तो आपको छिपा देता है। शनि अंधेरा है ना, इसलिए। तो अब आप लाइमलाइट में आएंगे, थोड़ा सा आप लोगों में उठेंगे बैठेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके इम्यून सिस्टम में भी वृद्धि होगी। लग्न में बैठते हैं तो इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैसे की स्थिति, परिवार की स्थिति ठीक रहेगी, अब ठीक हो जाएगी। तो अभी तक तो थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ था, मकर वालों का भी यही हाल था जो धनु का है। अब बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाह रहे तो मत कीजिएगा, रुक जाइएगा। आपको जो है सीने की कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, ये थोड़ा हट के बता रहे हैं हम मकर वालों को। इस हिस्से में कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको ये समस्या ऑलरेडी है इस हिस्से में, तो जांच आप जल्दी करवा लीजिएगा, क्योंकि वो बढ़ने वाली है, बढ़ सकती है नहीं, बढ़ने वाली है। और अचानक ही बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अष्टम भाव भी आपका प्रभावित हो रहा है, दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो अष्टम भाव से भी तो बीमारियों को देखा जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं। बाकी तो आपका भोग है, आप भाग्यशाली होंगे तो हमारी बात मानेंगे, और दुर्भाग्यशाली होंगे तो हमको गधा समझेंगे और हमारी बात को भूल जाएंगे, और फिर बाद में हमारी बात याद आएगी कि हाँ, एक पंडित ने बोला था यूट्यूब पे। अब हम बात करते हैं, अब शिक्षा अभी नहीं ठीक रहेगी, शिक्षा नहीं ठीक रहेगी मकर वाले बच्चों की। मकर वाले बच्चे तो पिछले 1.5-2 साल से देख ही रहे हैं क्या हो रहा है उनके साथ, मकर वाले भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वैवाहिक जीवन आपका पहले भी ठीक नहीं था 3-4 साल से, मकर वाले।
क्योंकि जो दूसरे का प्रवेश हो गया था, तो अब ये मत कहना कि हमें कैसे पता। सारे मकर वालों को बता रहा हूँ, सारे मकर वाले। तो जो दूसरे का प्रवेश हो गया था उस कारण आपका दाम्पत्य जीवन तो कहीं हवा में उड़ गया था जैसे, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो गाड़ी है दोबारा से पटरी पे आ जाएगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। और जो प्रवेश हुआ था वो मकर वाले के जीवन में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ये भी बता देते हैं। अब इसके अलावा जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके विवाह अब तय हो जाएगा। लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद स्थिति बनेगी, अभी नहीं, बाद बनेगी उसके, ठीक है ना। कार्य क्षेत्र में आपको सस्पेंशन की समस्या देखने को मिल सकती है, आप सस्पेंड हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी तरीके से देख लीजिएगा आप संभाल पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कि सस्पेंड हो जाए तो शांति से घर बैठिएगा कुछ दिन बाद आपको दूसरा काम मिलेगा। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं। शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि मकर वालों के लिए अभी शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। हल्ला मचाएंगे तो और नुकसान होगा, ये हम पहले बता देते हैं। धार्मिक यात्राएं जाना चाहिए आपको, जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। धार्मिक यात्रा आपके लिए करना इस समय इसलिए ज़रूरी है कि आपके मन का शांत होना भी ज़रूरी है। धार्मिक यात्रा जब आप करेंगे तो आपका मन थोड़ा सा ठीक रहेगा, और आपको ज़रूर जाना चाहिए, मैं बता देता हूँ। मकर वाले, कुंभ वाले जो प्रमोशन पा के जो है थक गए थे, अब वो थोड़ा सा गाड़ी रुक जाएगी आराम से। प्रमोशन बहुत पा लिया, अब थोड़ा सा आराम की आवश्यकता है। थोड़ा सा बाहर तो आपने बहुत देख लिया समाज में कुंभ वालों ने, अब थोड़ा सा घर में आ जाते हैं अंदर, कि घर में अंदर क्या हो रहा है। तो घर में अंदर जो है आपका जो जीवन साथी है उसको देखेंगे आप तो पता चलेगा कि अरे कि वो तो लड़ने के लिए तैयार बैठा है, वो तो जो है मायके जाने के लिए तैयार बैठी है। अरे वो केस जो चल रहा है कोर्ट में उसमें तो अब तलाक होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कुंभ वाले देख लीजिएगा, ठीक है ना, आश्चर्य मत करिएगा हमें कैसे पता। कुंभ वालों ने बाहर तो बहुत कुछ कर लिया, अब जो थोड़ा सा घर की स्थिति को संभालने की आवश्यकता है। परिवार में ये समस्या आपको देखने को मिलेगी जीवन साथी से, जो हमने अभी बताई है। पैसे की तो कोई समस्या आपको नहीं आ रही है, क्योंकि प्रमोशन आप पहले पा चुके हैं, पैसा भी आप पा चुके हैं, ध्यान दिए, और अब पा रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा आपको आपके पराक्रम में थोड़ा सा मतलब आलस आएगा आपको, आप अब पराक्रमी नहीं रह जाएंगे पहले जैसे आप पहले पिछले 1.5-2 साल में जो आपने साहस दिखाया अपने कार्य क्षेत्र में, सभी कुंभ वालों को बता रहा हूँ, वो अब आप नहीं दिखाएंगे। एकदम रुक जाएंगे, जैसे आपको लगेगा आप बहुत काम हो गया, अब आराम की आवश्यकता है, अब थोड़ा सा कुर्सी पे बैठ के चाय पी जाए, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा सा छिप जाएंगे, अब लोग आपको पूछना बंद कर देंगे। पिछले 1.5-2 साल से जो पूछ रहे थे, एकदम से आपको एक जैसे बूस्ट मिला था ना पिछले 1.5-2 साल में, तो वो वहीं रुक जाओगे अब आप, क्योंकि शनि को जितना अच्छा देना था वो दे चुका। एक्सेप्शन है कि एक आध कोई और चीज़ देते, वो बात अलग है, लेकिन कुंभ वालों को जितना मिलना था वो मिल चुका। अब आश्चर्य मत करना हमको कैसे पता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कुंभ वालों को देखने की ज़रूरत है वो है वैवाहिक जीवन, ध्यान दीजिएगा। कुंभ वाले विद्यार्थी हैं, उनका सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है, सामान्यतः शिक्षा अच्छी रहेगी, ध्यान दीजिएगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई खरीदने बेचने का कार्य करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी से संबंधित कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, सही स्थितियों में हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश भी जा सकते हैं, विदेश के अच्छे संकेत बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यापार आप अगर शुरू करना चाह रहे थे कुंभ वाले, तो रुक जाइएगा, नहीं तो जो पैसा आप लगाएंगे वो जाम हो जाएगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा, आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा।
पहले से करते आ रहे हैं व्यापार कुंभ वाले और अब थोड़ा सा ढीला पड़ गया है तो कुंडली दिखा सकते हैं। उपाय से फायदा ना हो जाए तो नाम बदल देना। अब हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र में तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कि जो आप करते आ रहे थे वो थोड़ा रुक जाएगा और व्यापार की ये स्थिति रहेगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा अब गुप्त ज्ञान, थोड़ा सा आपके अंदर जो गुप्त ज्ञान जागृत हुआ था वो आपकी थोड़ी सी मदद करेगा, ध्यान दीजिएगा। जो पिछले 1.5-2 साल से आपको जो आभास हो रहे थे ना, क्योंकि द्वादश भाव आपका मजबूत हो गया था, ठीक है ना। तो जो आपको जो है जो शक्तियाँ आपको जो प्राप्त हुई थी प्रकृति से, जो आपकी मदद कर रही थी, जिसके कारण आप इतना आगे गए थे, वही गुप्त ज्ञान अभी भी है आपके पास, जो आपकी मदद करेगा अभी आगे बढ़ने में, जो आपको परेशानियों में संभाल के रखेगा। ध्यान दीजिएगा, आप ये बात जानते हैं कुंभ वाले, ठीक है। कुंभ वालों के लिए ये स्थिति है। अब हम बात करते हैं आगे मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो द्वादश भाव में ये परिवर्तन रहेगा। तो द्वादश भाव में रहने के कारण शनि की जो दृष्टियाँ पड़ेंगी 3, 7 और 10, उसको देखेंगे। द्वादश भाव में जो शनि रहेंगे उसको देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मीन वाले विद्यार्थियों की बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ठीक ठाक रहेगी, कोई समस्या नहीं है। परिवार की स्थिति नहीं ठीक रहेगी, पैसे की स्थिति नहीं ठीक रहेगी, क्योंकि अब मीन वालों की अब तो 7.5 शुरू हो गई ना, तो एकदम से एक झटका लगेगा और पैसा कहीं रुक जाएगा एक झटके में। सावधान मीन वाले, ऐसे ही हो जाएगा सब। शत्रु बाहर निकलेंगे, जो शांत थे वो बाहर निकलेंगे और आपको जो है आपको परेशान करेंगे, चारों तरफ से आपको घेरेंगे और आप फिर उनके कारण मानसिक तनाव से घिर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, टिक जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बस ये है कि टिका रहेगा, लेकिन आपके जीवन साथी को परेशानी तो होगी आपसे, ये बात तो है, लेकिन अलगाव की स्थिति नहीं आएगी, बस ये है। मीन वालों को हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। आपको जो आपकी जो मतलब सामान्य स्थिति जो रहेगी ना, वो बृहस्पति के कारण रहेगी। शनि तो आपका नुकसान करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन बृहस्पति जो आपके लग्न में है 1 साल तक, वो स्थिति को सामान्य बनाए रखेंगे आपके लिए। आपके अंदर सहनशीलता, अनुकूलन की क्षमता पैदा करेंगे कि आप जैसी जैसी परिस्थितियाँ बदलेंगी ना, अचानक से 7.5 लगते ही आपकी, तो आपके लिए जो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी ना, उन विपरीत परिस्थितियों में भी जीना बृहस्पति आपको सिखाएंगे। हमारी बात को ध्यान रखना मीन वालों, बृहस्पति को हल्के में लेते हो क्या, ठीक है। वैसे शनि से तो आपको नुकसान ही मिल रहा है, शत्रु का निकलना, परेशान करना, पैसा रुक जाना, मानसिक तनाव, ये सब चीज़ें शनि के कारण आपको देखने को मिलेंगी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। विवाह जिनका नहीं हुआ था उनका हो जाएगा विवाह, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और बात करें तो भाई बहन दोस्तों का साथ आपको ये मिलता रहेगा, ये स्थिति ठीक है थोड़ा मीन वालों के, क्योंकि दोस्त भी ठीक ठाक ही होते हैं, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, तो इसके कारण उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, ध्यान दीजिएगा। और तो कुछ विशेष है नहीं मीन वालों को बताने के लिए। अब हम बताते हैं सभी राशियों के लिए उपाय, ठीक है ना। तो सभी राशि वाले क्या करें, थोड़े से इतनी मात्रा में काले तिल लें, काले तिल, और 2.5 साल तक प्रत्येक शनिवार एक रोटी में रखकर और गाय को दें, देसी गाय को
जर्सी गाय को मत दे देना, ठीक है ना। देसी गाय को देना शुरू करें। फ़ायदा जो आपको देखने को मिलेगा इस उपाय के बाद वो 3 से 4 महीने में देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। फ़ायदा तो होना तो पहले दिन से शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको देखने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 2.5 साल तक शनि रहेंगे, तो 2.5 साल तक तो कुछ करना पड़ेगा ना, 2.5 साल तक तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक उपाय है जो आपके लिए सही रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया जिनके आसपास गाय नहीं है वो क्या करें, तो वो शनिवार का व्रत रखना शुरू कर दें। शनिवार का व्रत विधि पूरी होती है, शनिवार व्रत कथा पढ़ना। सुबह उठ जाते हैं तो फिर जो है शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, उस दिन मंजन नहीं करना होता है, सूर्योदय से पहले उठते हैं, फिर नहा धोकर शनिवार व्रत कथा पढ़ते हैं, फलाहार पे रहते हैं, और शाम जब अंधेरा हो जाता है तो एक अन्न खा लेते हैं। रोटी खा ली हमने दूध के साथ, तो एक अन्न हो गया और व्रत इस प्रकार से खुल जाता है। इस प्रकार से व्रत पूरा होता है, ठीक है। शनिवार व्रत कथा की किताब भी आती है और आप गूगल पे भी देख सकते हैं, शनिवार व्रत कथा हिंदी में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से व्रत रखा जाता है, तो व्रत भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 उपाय हमने आपको बता दिए, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके, ठीक है ना। सिर्फ मीठी जानकारी नहीं, सही जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी उपाय करके लाभ उठा सकें। वो जब उपाय करके लाभ उठाएंगे तो आपको भी कुछ फल मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। नंबर चल रहा है 9458464349 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री राम।